सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। हमारे यहाँ पर डेली हमारे पास ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप सभी के प्यार से हमारे 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस। और आज जो हमें अपनी क्लास के अंदर 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है हमारा यूपी बोर्ड का, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के और इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। आप पीछे जाकर के हमारे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और हम जो है आगे डेली ही ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते जा रहे हैं। जितना भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप सभी को प्रोवाइड कराने की हम अपनी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बस आपसे हमारी एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके और भी बच्चों के साथ शेयर करें और भी ऐसे पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करें जो हमें सपोर्ट कर सकें और साथ ही साथ में पढ़ भी सकें। वे अपना घर बैठ के पढ़ सकते हैं और अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। So thank you so much. Keep supporting us like this. So now just go and see. देखो भाई, हमारे एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। ठीक, आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ओके, करने का तरीका क्या है, हमको इसे P/Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में। अब जब हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम इसे किस तरह से P/Q के रूप में लिखेंगे उस चीज को देखो। ठीक है, P/Q के रूप में किस तरह से लिखेंगे तो सबसे पहले इसको मानेंगे हम x। क्या मानेंगे? x। ओके, और 0 पॉइंट जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है उसका मतलब उसे बार बार लिखना है, तो इसे ऐसे लिखते चले जाएंगे 6 6 6 6 डैश डैश। ये बनी इक्वेशन 1। क्या बनी? इक्वेशन 1 या समीकरण 1। ठीक है, ऐसे इसे बना के छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बस x लेना है बराबर में 0 की जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट और 6 का ऐसे डैश डैश लगा के आगे लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है बार बार आएगा ये ऐसे ही। ओके, अब देखो यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, एक अंक के ऊपर ऐसा डंडा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी इक्वेशन में 10 की गुना करनी पड़ेगी। हमें कितने गुना करनी पड़ेगी? 10 की। तो इससे पूरी इक्वेशन में 10 की गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है, और जब इसमें 10 की गुना करेंगे क्योंकि 10 में एक जीरो होती है तो ये एक पॉइंट यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 डैश डैश। इक्वेशन 2 आ गई इतनी बात समझ में? इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन 1 आएगी, एक इक्वेशन 2 आएगी। ओके, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, इस वाली में से इस वाली को घटा देंगे। 10x बराबर, पहले इस वाली को लिख लो, दूसरे वाली को 6 6 6 6 डैश डैश। ये दूसरे वाली लिख ली क्योंकि दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं। अब पहले वाली को नीचे लिख दो। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या है? 0, तो यहाँ भी 0। पॉइंट के आगे क्या है? 6, तो यहाँ भी 6। इसी चीज का सबसे खास ध्यान देना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा। देखो दूसरे वाली समीकरण पहले हमने उतारी, फिर हमने पहले वाली समीकरण को उतारी। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखा और बाद में जी 6 था तो बाद में 6, आगे पहले 0 था तो पहले 0। ठीक है, ये लाइन की। ओके, उसके बाद नमस्ते, जल्दी बैठ जा भाई, एक तो लेट आया। ठीक है, अब देखो इस 10x में से एक x जाकर बचेगा 9x। कितना बचेगा भाई? 10x में से एक x जाकर के 9x बचेगा, इक्वल्स टू 6 में 0 जाकर के 6 बचेगा पॉइंट, 6 में 6 जाकर 0, 6 में 6 जाकर 0, 6 में 6 जाकर 0, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब पीछे कुछ नहीं है। अब जब पॉइंट के बाद 0 0 है इसका मतलब और कुछ नहीं है। तो 9x बराबर कितना है? 6। 9 आ जाएगा बटे में, कहाँ जाएगा? बटे में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर 2/3। कितना आया? 2/3। बस हो गया हल। अब अगले वाले सवाल पे आ जाओ, अगला भी सेम इसी के जैसा है। ठीक, इसमें भी पहले x मान लेंगे, ये 0 ऐसा कैसा, 4 भी ऐसा कैसा, जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है इसका मतलब वो बार बार आएगा, रिपीट होगा, तो उसे ऐसे बार बार लिख देंगे पीछे डैश डैश। ये बन गई समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब इसमें देखो एक अंक के ऊपर ही बार लगा हुआ है
इसका मतलब इसमें 10 की गुना करनी है। कितने गुना करनी है? 10 की। तो इसमें 10 की गुना कर देंगे, ये पॉइंट एक आगे आ जाएगा 10 की गुना होते ही, क्योंकि 10 में एक जीरो होती है तो एक बार पॉइंट आगे आएगा। ठीक है, और 7 7 7 7, ये बनी समीकरण 2। क्या बनी? समीकरण बोल लो, इक्वेशन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो समीकरण 2 में से फिर से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 को पहले लिख दो, फिर समीकरण 2 को लाकर लिख दो, सॉरी पहले वाली को लाकर लिख दो। देखो पॉइंट के नीचे है, पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे जीरो है तो जीरो लिख दिया, पॉइंट के पीछे कितना है? 4, फिर 7 डैश डैश। अब इसे घटा दो, 10x में से एक एक्स जा कितना बचेगा? 9x। ठीक है, और 4 में से 0 जा कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 4 जा कितना बचेगा? 3, 7 में 7 जा कितने बचेंगे? 0। ओके, फिर आगे ऐसे 0 बचता चला जाएगा। 9x बराबर 4.3, पीछे की 0 हमें लेने नहीं है। ठीक है, x बराबर 4.3 बटे, ये 9 आ जाएगा बटे में, यहाँ पे पॉइंट हटेगा नीचे, 0 लग जाएगी। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे एक दूसरे से। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, एक बार इस वाले को भी देख लो, इसे भी x मान लेंगे। अब देखो इन पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है सारे के सारे बार बार रिपीट होंगे। 0.001, फिर दोबारा से 0.01, फिर दोबारा से 0.01, ये बनी समीकरण 1। क्या बनी? अब देखो यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब इस समीकरण में 1000 की गुना होगी। अगर 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 की, 2 के ऊपर 100 की, 3 के ऊपर 1000 की। तो इसमें जब पूरे में 1000 की गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000x। जब इसमें 1000 की गुना करेंगे, जब इसमें 1000 की गुना करेंगे, 1000 में 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 पीछे चला जाएगा, 1 2 3, तो हो जाएगा 1.001001, और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को फिर से माइनस कर देंगे, 2 वाले को ऊपर ला के लिखो। ओके, पहले वाले को नीचे लाओ, पॉइंट के नीचे है पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 है तो 0 लिख दिया, पॉइंट के आगे क्या है? 001, फिर 001, ऐसे ही। 100x में से एक x घटा कितने बचेगा? 99x बराबर 1 में से 0 जा क्या बचेगा? 1, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 0 में से 0 जाकर 0, 0 में से 0 जाकर 0, 1 में से 1 जाकर 0, 0 में यानी पीछे सारा 0 बच जाएगा। ओके, 99x बराबर 1, यहाँ ऐसा ही है, ये 99 इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि पीछे 0 का मैम कुछ नहीं करना। ओके, तो 1/99 आंसर। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर ऐसे दे रखा है 0.999999, इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.9 के ऊपर बार। देखो बन गया इसी रूप का ये। अब इसे आप हल कर सकते हो जैसे तुम्हें सिखाए। ठीक है, इन्हें नोट करो, इन्हें करना स्टार्ट करो। ठीक है, और आगे काम हम कल करेंगे। ठीक है, so thank you so much for watching my video. Thank you.